दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रामायण की कुछ ऐसी बातें आपको सुनाते हैं कि जो अनकही अनसुनी है, और यही अनकही अनसुनी बातें लेके हम आपके सामने आए हैं। यही कुछ बातें जो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखी है, पर ये बातें हमने अब तक सुनी नहीं है, और यही बातें बताएंगे आपको हमारे गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल हमारे साथ उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। चेतन जी, भरत के बहुत मनाने पर भगवान श्री राम माने नहीं। उन्होंने कहा कि आप पिताजी की आज्ञा का पालन करो। अब यही भगवान श्री राम को मनाने के लिए ब्राह्मण जवाली ने कुछ उनको समझाने की कोशिश की, और तब भगवान श्री राम उन पर क्या क्रोधित हो गए थे? भगवान श्री राम और भरत में जब इतना वार्तालाप हुआ, फिर भी भगवान श्री राम माने नहीं, और उन्होंने राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या लौट जाने की बात कही। राजकुमार भरत को उन्होंने आदेश दिया कि तुम हमारे पिताजी की आज्ञा का पालन करके अयोध्या के राजा बनकर उसका पालन करो, और मैं यहाँ दंडक वन में प्रवेश करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पुनः अयोध्या लौटूंगा। भगवान श्री राम जब बिल्कुल नहीं माने, सभी लोग वह दृश्य देखकर स्तब्ध हो गए थे। भगवान श्री राम का वह दृढ़ निश्चय भी तभी सभी ने देख लिया था। सभी लोग गमगीन होकर चुप हो गए थे। तभी राजकुमार भरत के साथ आए कुछ मंत्रियों में और कुछ पुरोहितों में एक ब्राह्मण जबाली भी थे। उन्होंने श्री राम को जब समझाने की कोशिश की, उन्होंने श्री राम को यह कहा कि ब्राह्मण जबाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा, रघुनंदन, आपको गवार मनुष्य की तरह ऐसा निर्थक वचन मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है? जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट होता है। यहाँ और कोई किसी का नहीं है। जो मनुष्य माता पिता भाई बंधु से आसक्त होता है, उसे पागल समान समझना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य कहीं जाते समय एक रात किसी धर्मशाला या किसी जगह रुककर ठहर जाए और दूसरे दिन उसे छोड़कर वह आगे बढ़ता है, इसी प्रकार सज्जन पुरुष किसी में आसक्त नहीं रहते। अतः आपको भी पिता का राज्य छोड़कर इस वन के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जवाली की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यह जो बात कही है वह कर्तव्य सी तो दिखाई देती है, किंतु वह तथ्य सी दिखाई देने पर वास्तव में असत्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है, वह पाप करके पत्थर हो जाता है। उसके आचार विचार दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है, किंतु वास्तव में यह अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाधारी हो जाऊंगा, और फिर यह सारा लोक भी मेरे साथ स्वेच्छाधारी हो जाएगा। क्योंकि राजाओं का जैसा आचरण होता है, प्रजा भी
ऐसा ही आचरण करती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जीवा की सहायता से उस पाप को शरीर के द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पाप के कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार है। भगवान श्री राम बोलते हुए कहते हैं कि संसार में सत्य ही धर्म है और धर्म की पराकाष्ठा है। धर्म ही सभी का मूल है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, हवन, तपस्या, वेद, इन सब का आधार भी सत्य है। इसीलिए सबको सत्य पारायण होकर ही रहना चाहिए। और मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन का स्वीकार करता हूँ और कर चुका हूँ। इसी दशा में मैं पिता के आदेश का किसी लिए पालन नहीं करूं। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब मैं लोभ और मोह में आकर ज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता से सत्य की मर्यादा का भंग नहीं करूंगा। भगवान श्री राम ब्राह्मण जबाली से कहते हैं कि आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते में दोष उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे पिता ने जो आपको याजक बना के यह जो कार्य किया है, मैं आज उनकी भी निंदा करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री राम रुष्ट हो गए थे। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर ब्राह्मण जबाली ने उनसे कहा कि रघुनंदन, ना तो मैं नास्तिक हूँ और ना नास्तिकों की तरह बात करता हूँ। मैंने जो यह बात की है इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटा ले जा सकूं। इसीलिए ऐसा कहने लगा था। अब चेतन जी, भगवान श्री राम तो क्रोधित हो गए और वशिष्ठ जी ने, हमने सुना है कि उनको समझाने की कोशिश की। वशिष्ठ जी ने कैसे भगवान श्री राम को शांत किया चेतन जी? महर्षि वशिष्ठ जी ने यह सभी वार्तालाप सुना तो वे जबाली को बचाने के लिए आगे आ गए थे और उन्होंने कहा कि वे नास्तिक नहीं है, मात्र तुम्हें अयोध्या लौटाने की इच्छा से इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात की है। इस प्रकार अपने गुरु के मुख से जबाली के लिए यह बात सुनकर श्री राम को भी संतोष हुआ था, परंतु इतना होने के बाद भी श्री राम किसी से नहीं माने। तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने भी मन ही मन सोचा कि मैं भी राम को समझाने का कुछ प्रयास करूं। महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया कि सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जल मग्न था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को उत्पन्न करते हुए मरीचि को उत्पन्न किया था। मरीचि से
कश्यप जी हुए थे। कश्यप जी से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्हें मनु के सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धशाली राजा गिना जाता है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुशी नाम से विख्यात हुए। कुशी के पुत्र विकुशी हुए। विकुशी से महान तेजस्वी पुत्र वाण हुए। वाण से महाबाहु पुत्र अरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। महाराजा अरण्य से पृथु हुए। पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई और त्रिशंकु से धुंधुमार हुए। धुंधुमार से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के जन्म से उसके पुत्र मानधाता हुए। मानधाता के महान तेजस्वी पुत्र शुदानदी हुए। शुदानशुदी के ध्रुववंशी हुए। ध्रुववंशी के पुत्र प्रसेनजित हुए और उसके यशस्वी पुत्र भरत थे। और भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुए। राजा असित अपने शत्रुओं हय और तालजंग और काशी विदु से युद्ध में हार कर वन में चले गए थे। उस समय राजा असित की 2 पत्नियां गर्भवती थी। राजा असित की एक पत्नी कालिंदी हिमालय स्थित चमन ऋषि के आश्रम में चली गई थी। उनसे उसे एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तभी उसका नाम सगर पड़ा था। सगर नाम से वह बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। सगर ने अपने सभी शत्रुओं का विनाश करके पुनः अपने पिता के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया था। राजा सगर के पुत्र असमंजस हुए थे और असमंजस जो सदा पाप कर्म में प्रवृत्त रहते थे। इसी कारण राजा सगर ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। असमंजस के पुत्र दिलीप को राजा सगर ने राजा बना दिया था। राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए और भागीरथ के पुत्र कुकुस हुए। कुकुस से पुत्र रघु हुए। रघु से यह रघुवंश चला आ रहा है और रघु के लोग राघव कहलाए। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमास्पाद हुए। वो बड़े होकर एक श्राप का भोग बनकर वर्षों तक नरभक्षी राक्षस हो गए थे। कलमास्पाद के पुत्र शंखन हुए और उनके पुत्र सूरवीर सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शुंगरण हुए। शुंगरण के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र पृषुसु हुए और पृषासव के बुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष हुए और नहुष के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े ही धर्मात्मा थे। नाभाग के 2 पुत्र थे। वे बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को उनकी संपूर्ण वंशावली देते हुए आगे कहा कि राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों का यह ज्येष्ठ पुत्र ही सदा वंश में राजा बनता हुआ आया है। ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए छोटा पुत्र इस कुल में कभी भी राजा नहीं बना। अतः इस अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे तुम ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। श्री राम रघुवंशियों का जो ये अपना सनातन कुल धर्म है,
उसको आज तुम नष्ट मत करो। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को धर्मयुक्त बातें कहकर समझाने की बहुत चेष्टा की थी। तभी सभी धर्मयुक्त बातें भगवान श्री राम ने सुनी। तभी उनसे विनती करते हुए श्री राम ने यह कहा था कि मुझे सिवाय मेरे पिता की आज्ञा के और कुछ बात सूझ ही नहीं रही है। तब आगे बात करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा था, रघुनंदन, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु आचार्य है, दूसरा माता और पिता। पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसीलिए वह गुरु है। आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसीलिए वह भी गुरु कहलाता है। और श्री राम, मैं तुम्हारे पिता का भी गुरु हूं और उनका भी आचार्य हूं, अतः तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। सत्पुरुषों के पद का त्याग करने वाले तुम सदा इस राज्य को ग्रहण करोगे तो तुम सत्पुरुष का मार्ग छोड़ने वाले नहीं कहलाओगे। तुम मेरी आज्ञा का पालन करके तुम धर्म का उल्लंघन करने भी वाले भी नहीं माने जाओगे। महर्षि वशिष्ठ जी के इस प्रकार समझाने के बाद भगवान श्री राम ने उनसे यह कहा, गुरुवर, मेरे माता पिता ने मुझ पर जो उपकार किया है उसका बदला मैं सहज ही नहीं चुका सकता। अतः मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर उपस्थित सभी लोग उदास हो गए थे। भगवान श्री राम के वचन से राजकुमार भरत भी और भी गमगीन होकर आंसू बहाने लगे थे। राजकुमार भरत ने तब सुमन जी से यह कहा कि मेरा आसन भी यहीं बिछवा दिया जाए। जब तक श्री राम मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा और उन्हीं की कुटिया के सामने यहीं पर पड़ा रहूंगा। भरत की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने राजकुमार भरत से कहा कि तुम इस प्रकार हठ करके यहाँ धरना देकर क्यों मुझे दुख दिए जा रहे हो। जब भरत जी ने भगवान श्री राम के मुख से यह बात सुनी तो वह भी गमगीन हो गए थे और चुप होकर वहीं बैठ गए। जब भरत जी ऐसी जिद करने लगे, सुमन जी को भी आदेश दिया कि मेरा आसन यहीं बिछा दिया जाए, मैं भी यहाँ धरना दूंगा। तब सुमन जी भगवान श्री राम का मुंह ताक रहे थे और सुमन जी ने कुछ नहीं किया। तो भरत जी रुष्ट होकर अपना बिछोना खुद उठाया और वहीं स्वयं कुश की एक चटाई बिछाकर वहीं बैठ गए जमीन पर। तब भगवान श्री राम ने भरत से यह कहा कि भैया, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है कि जो तुम मेरे आगे धरना दोगे। ब्राह्मण एक करवट सोकर धरना देकर मनुष्य को अन्याय करने से रोकता है, परंतु रात तिलक धारण करने वाले क्षत्रिय
धरना दे, ऐसा शास्त्र में कोई विधान नहीं है। अतः इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और अयोध्यापुरी में जाओ और अपना राज्य संभालो। भगवान श्री राम के यह वचन सुनकर भरत ने वहां उपस्थित अयोध्या के लोगों से कहा, आप लोग भैया को क्यों कुछ नहीं समझाते? भरत की यह बात सुनकर अयोध्या के लोगों ने भरत से कहा कि आप भगवान श्री राम के प्रति सही है, परंतु भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा के पालक है, इसीलिए वह अपने इस स्थान पर वे भी ठीक है। ऐसे में हम क्या कहें? सभी नगरवासियों की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने भरत से कहा कि भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले पूर्ववासियों की इस कथन को सुनो और समझो। दोस्तों, इस प्रकार नगर वासियों की बात सुनकर भगवान श्री राम ने भरत जी को उपदेश दिया कि इनकी धर्मयुक्त बातें जानो। इस प्रकार दोनों भाइयों में रोमांचकारी संवाद हो रहा था। सभी लोग इसे मंत्र मुक्त होकर देख रहे थे। दोस्तों, अगले एपिसोड में अब हम चेतन भाई से जानेंगे कि फिर भगवान श्री राम की बात सुनकर भरत जी ने क्या उत्तर दिया था। क्या वो भगवान श्री राम की बात मान गए थे? क्या वो अयोध्या लौट गए थे?